इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं 100 ड्रेसेज, है ना। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए ग्लैम्स ऑफ इंडिया। अब ग्लैम्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत की झलकियाँ। तो भारत में क्या क्या झलकियाँ देखने को मिलती हैं? तो इसमें एक तो क्रुक का वर्णन है, इसमें 3 लेसन दिए गए हैं, मतलब इसका 3 पार्ट दिए गए हैं इसमें। और 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो बेकर फ्रॉम गोवा, है ना, बेकर फ्रॉम गोवा, और एक दूसरा है क्रुग, तीसरा है टी फ्रॉम असम। तो ये दूसरा लेसन है, वेयर इज ए क्रुग, ठीक है। तो मैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है क्रुग से, तो क्रुग देखो, क्रुग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो आपको इसको पूरे को निकालना है, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पैसेज या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसका, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? तो कुर्ग कहाँ है? कुर्ग है जो कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। और कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है, जहाँ पर कुद्रेमुख एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें लोएस्ट निकाला जाता है। तो वहाँ का उल्लेख इसमें किया गया है। तो देखो इसमें है, क्रूग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये क्या है? कुरुग जो है एक स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मानी क्या होता है? छोटी सिटी है। कहाँ की है? कर्नाटका की एक छोटी सिटी है। सिटी मीन्स क्या है? या डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मानी क्या होता है? जिला है। तो कुरुग कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है। फिर इसके बाद में इट इज ए सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। और ये किस किस के मध्य स्थित है? ये एक तो स्थित है मैंगलोरू, और दूसरी चीज़ है मैसूर, जहाँ पर टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। तो मैसूर वही जगह है। तो ये मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, इन दोनों के मध्य में स्थित है। क्या है? ये कुरुग है। कुरुग क्या है? कुरुग। तो कुरुग कहाँ स्थित है? कुरुग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। ये मैसूर व तटीय कस्बे मैंगलोर के मध्य स्थित है। कहाँ है? मैंगलोर के मध्य स्थित है कुरुग। फिर है इसके बाद में, इट लुक्स लाइक ए पीस ऑफ हेवन डिफीट फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। और ये ऐसा लगता है जैसे कि देवलोक से छिटक कर गिरा स्वर्ग का एक टुकड़ा हो। तो स्वर्ग को क्या कहते हैं? हेवन। पीस मानी क्या होता है? टुकड़ा। और कहाँ से गिरा हो? देवलोक, किंगडम ऑफ गॉड, देवलोक से गिरा हो। तो देवलोक से गिरा हो किसको बताया गया है? कुरुग को बताया गया है। तो आपको पूछा जा सकता है, वेयर इज कुरुग, कुरुग कहाँ स्थित है? तो कुरुग इज ए स्मॉलेस्ट सिटी या स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की एक स्मॉलेस्ट जिला है। कौन है? कुरुग है। तो ये लेसन है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन करना है आपको, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोड ऑफ पीपुल डिसेंट। तो कोड ऑफ लोगों के वंश के बारे में क्या कहानी प्रचलित है? देयर आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, ऑफ अरबिक डिसेंट। इट इज बिलीव्ड दैट ए पार्ट ऑफ Alexander's army moved south along the coast and settled there। अब देखो किसकी? वे संभवतः ग्रीक या अरबिक वंश के। कौन से वंश से संबंधित है? कोडाऊ, 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 अरबिक और ग्रीक। किससे संबंधित है? पॉसिबल ऑफ ग्रीक एंड अरबिक, इन दोनों वंशों से संबंधित है। डिसेंट माने क्या होता है? वंश से संबंधित है। इट इज बिलीव्ड दैट ए पार्ट ऑफ Alexander's army moved south along the coast and settled there। अब देखो वो सेट हो जाती है यहाँ पर इसकी आर्मी आकर के। ये विश्वास किया जाता है कि सिकंदर की सेना का एक भाग तट के साथ साथ दक्षिण चला गया, और जब वह वापसी अव्यवहारिक हो गई तो वहीं पर निवास करने लगा। मतलब जब सिकंदर आया था, सिकंदर जगत विजेता था। कौन था? सिकंदर था, वो जगत विजेता था। फिर उसकी सेना के जो भी उसके साथ में आए थे वो कहा, जो दक्षिण भारत में पहुँचे। तो दक्षिण भारत में पहुँचने के बाद में वो सभी लोग यहाँ पे इंडिया में ही रहने लग गए थे। और जब सिकंदर से एक साधु महात्मा ने पूछा कि सिकंदर भाई तू ये किसके लिए कर रहा है? तो ये मैं सारे संसार को जीतना चाहता हूँ। वो कहता है, कौन कहता है? सिकंदर कहता है। किससे? साधु महात्मा से, कि मैं। फिर साधु महात्मा कहते हैं कि हम तो पहले ही जीते हुए हैं सभी से। अरे हम तो जीत रखे हैं, तुम्हारी तो अभी इच्छा है तो है ना जीतने की, हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है।
है ना। तो सिकंदर ये बात सुन करके बहुत परेशान हो गया था और फिर उसके बाद में सिकंदर मारा गया था। तो सिकंदर जो था जगत विजेता था, तो उसकी सेना में जितने भी लोग आए थे वह अव्यवहारिक हो गए और वहीं पर निवास करने लग गए थे। कहाँ पर निवास करने चले गए थे? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का मतलब है साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में रहने लगे थे और ये कर्नाटक भी है। ये आपने देखा होगा इंडिया के नक्शे में, यहाँ पर कर्नाटका पड़ता है। ये इसके जस्ट नीचे यहाँ पे तमिलनाडु है और एक केरल है। तो ये दोनों क्या है, इधर दक्षिणी भारत के एरिए। आंध्र प्रदेश भी दक्षिण भारत में ही आता है। तो ये दक्षिण भारत में स्थित है, क्या है? कुरुग, जो कि जैसे जयपुर जिला है वैसे एक यहाँ का क्या है, जिला है। फिर देखो, देयर व्हेन इट वाज इम्पॉसिबल टू रिटर्न, और इम्पॉसिबल हो गया था उनका रिटर्न करना मानी लौटना। दे मैरिड अमंग्स्ट द लोकल्स, और उन्होंने शादियाँ भी कहाँ की? यहीं पर की। कहाँ पर? लोकल से, मतलब यहीं पे रहने लगे। तो शादी कहाँ करेंगे? यहीं पे लोग शादी करने लगे। देयर कल्चर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और उनकी संस्कृति हिंदू मुख्य धारा से अलग है। लेकिन उनकी संस्कृति कैसी थी? मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति से क्या थी? डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि ये ग्रीक थे और अरबिक थे। तो ये हिंदुस्तान वाले लोगों की तरह उनका कल्चर नहीं था, उनकी वेशभूषा नहीं थी, उनका पहनावा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि वो कहाँ से आए थे? ग्रीक और अरबिक थे। वो बाहर से आने वाली जातियाँ थी, यानी विदेशी आक्रमणकारी थे वो। तो इसलिए उनका कल्चर क्या था? डिफरेंट था। फिर है इसके अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखें इसको। तो ये है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ अबाउट, वे कुछ बातें क्या है जो आप निम्न के बारे में जानते हैं। द पीपुल ऑफ क्रुग, क्रुग के लोग। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपको, क्रुग के लोग। तो ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो, इसको याद करना है आपको सभी को। तो ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद कर लेना आप। अब देखो इसमें क्या था? द पीपुल ऑफ क्रुग, क्रुग के लोग। द मेन क्रॉप ऑफ क्रुग, क्रुग की मुख्य फसल क्या थी? फिर तीसरा क्वेश्चन है, द स्पोर्ट इट ऑफर्स टू टूरिस्ट्स, खेल जो ये पर्यटकों को प्रस्तावित करता है। द एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन द क्रुग, कौन कौन से जानवर हैं जो आप क्रुग में देख सकते हो। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, बैंगलोर से इसकी दूरी कितनी है? मतलब बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक में क्या पड़ता है? क्रुग पड़ता है। तो इसकी दूरी कितनी है? वहाँ कैसे पहुँचा जाए? तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है? द पीपुल ऑफ क्रुग, पीपुल कौन कौन से थे वहाँ पर? तो द पीपुल ऑफ क्रुग आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरबिक। मैंने अभी पहले पढ़ाया था कौन से थे वो? ग्रीक और अरबिक। ये ग्रीक और अरबिक, अरे सिकंदर की सेना में आए तो जो लोग यहाँ आए तो वो यहाँ पर ही रहने लगे। तो ग्रीक और क्या थे? वो अरबिक थे। डिसेंट मानी क्या होता है? वंश से संबंधित थे। दे पुट ऑन कुपिया a long black coat with an embroidered waist belt। अब देखो ये क्या क्या करते थे? एक लंबा काला कोट पहनते थे, कशीदाकारी कमरबंद पहनते के साथ कुर्गी घरों में। अब देखो इसमें क्या था? वेस्ट बेल्ट, बेल्ट बांधते थे। एक वो कमरबंद, कमरबंद का मतलब क्या होता है? कमर पे बांधा जाने वाला बेल्ट बांधते थे वो। फिर है इसके बाद में कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। अब देखो कुर्गी घरों में आतिथ्य सत्कार की एक परंपरा है। क्या है? यहाँ पर हॉस्पिटलिटी थी। दे टेल्स ऑफ वैल्यूअर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वे अपने पुत्रों और पिताओं से जुड़ी वीरता की कथाएं बताते। मतलब पुत्र और पिता से संबंधित जो वीरता की कहानियाँ थी वो बताया करते हैं ये लोग। फिर इसके बाद में कुर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी, और कुरुग रेजिमेंट भारतीय सेना की सर्वाधिक वीरता पदक प्राप्त रेजिमेंटों में से एक है। रेजिमेंट वो में से एक है। जैसे बटालियन होती है, जाट बटालियन है ना। अभी जाट बटालियन ने उस पर क्या किया था? आक्रमण किया था। किस पर? चीन पर। जाट बटालियन जीती थी फिर। तो उसी तरह से यहाँ पर कौन सी बटालियन है?
तो यहाँ पर ये वे अपने पुत्रों और पिताओं की गाथाएं सुनाते हैं। और कुरुग में क्या है, एक रेजिमेंट भी इनकी है। कौन सी रेजिमेंट है? भारतीय सेना की सर्वाधिक वीरता पदक प्राप्त रेजिमेंटों में से एक इनकी रेजिमेंट है ना। फिर उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। क्या रखने की अनुमति है? देखो क्या है, डेकोरेट रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में इनको स्थान दिया गया है। दे हैव परमिशन टू कैरी फायरिज्म विदाउट ए लाइसेंस। उनको सभी सामान क्या दिया जाता है? वहां पर दिया जाता है। कौन सा? हथियार रखने का अधिकार दिया गया है। किनको? इन सभी को। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ की मुख्य फसलें क्या क्या थी? कुरुक की प्रमुख फसलें, तो कुरुक की फसलें कॉफी और मसाला है। कॉफी एंड स्पाइसेज क्या क्या है? द मैन क्रॉप। क्रॉप मानी क्या होता है? फसल। तो फसल क्या क्या है वहाँ की? तो फसलें हैं कॉफी एंड स्पाइसेज। स्पाइसेज मानी क्या होते हैं? मसाले। अब मसाले क्या क्या होते हैं? लून मिर्ची थोड़ी ना होता है, मिर्ची, नमक, हैं, धनिया, हल्दी। तो ये सभी क्या है? वहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी? एक तो कॉफी है ना, और दूसरा है क्या? स्पाइसेज। तीसरा क्वेश्चन था आपके लिए, फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, द स्पॉट इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। खेल जो ये पर्यटकों को प्रस्तावित करता है। तो यहाँ का खेल कौन सा था? खेल था यहाँ का यहाँ पर्यटकों, इट ऑफर्स द फॉलोइंग स्पोर्ट्स टू टूरिस्ट: रिवर राफ्टिंग, कैनिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बिकिंग। ये पर्यटकों को निम्न खेल प्रस्तावित करते हैं: नदी में सपाट नौका चलाना। पहला क्या है? रिवर राफ्टिंग, लंबी सकड़ी नौका चालन करना, चट्टानों से रस्सों पर उतरना। चट्टानों पर से कहीं से उतरते हैं? रस्सों पर से उतरते हैं। रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। माउंटेन बाइकिंग का मतलब पहाड़ों पर मोटरसाइकिल को दौड़ाना। तो ये प्रमुख खेल है वहाँ के। प्रमुख खेल कौन कौन से? चट्टानों पर आरोहण करना। तो आरोहण करने को क्या बोलते हैं? यानी चट्टानों पर चढ़ना, यानी पहाड़ों पर चढ़ना। फिर दूसरा है क्या? मोटरसाइकिल को भगाना। कहाँ पर? पर्वतों पर। कुरुग में ऐसा किया जाता है। मतलब मोटरसाइकिल चलाने का शौक होता है तो वो कहाँ चलाते हैं? उसको पहाड़ों पर चलाते हैं। फिर इसके बाद में द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन द क्रूग। जानवर जो आपको क्रूग में दिखाई देते हैं वो कौन कौन से जानवर हैं? तो अब देखो जानवर देखने को मिलते हैं कर्नाटक में। तो वो जानवर हैं, वो जानवर कौन कौन से हैं? तो देखो, द फॉलोइंग एनिमल्स वी आर likely to see in the Krug. The following animals we are likely to see in the Krug: elephants, एलिफेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। लंगूर, लैंगूर, और क्या है? मैस्क्यूज, स्लेंडर लॉरिस एंड मालाबार स्क्वेल्स। Beside these, मासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, किंगफिशर, बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स आल्सो। वहाँ पर ये सभी जो जानवर है वो आपको देखने को मिलते हैं। लंगूर जानते ही हो आप, ये भी बंदर होता है, ये बंदर है। सिलेंडर लॉरिस बंदर है। एंड मालाबार स्क्वेल्स यानी गिलेरिया पाई जाती है वहाँ पर। बिसाइड दिस मासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, वहाँ पर वाटर फिश पाई जाती है यानी मछलियाँ, किंगफिशर मछली पाई जाती है ना। और बीज, बटरफ्लाई यानी वो क्या बोलते हैं उसको? अब देखो, निम्न जानवर हमें कुर्ग में दिखने संभावित है। हाथी दिखता है वहाँ पर, लंगूर दिखता है, बेकाक्स लघु पूंछ वाला बंदर, और दुबले पतले लचीले वानर, मालाबार गिलेरिया यानी स्क्वेल्स, और इनके अतिरिक्त मासीर एक स्वच्छ जल की मछली, किंगफिशर, और फिर उसके बाद में तितलियाँ मिलती है, बटरफ्लाइज, मधुमक्खियों को बोलते हैं बीज, और बर्ड्स मानी पक्षी।
तो आपको वहाँ पर पक्षी भी देखने को मिलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि उसकी दूरी वहाँ से कितनी है, कुरुक से बेंगलोर की दूरी। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर इज अराउंड 250 टू 260 किमी। कितनी है? 250 से 300 किलोमीटर है। वी कैन गेट देयर बाय एयर, रेल एंड रोड। मतलब तीनों से जा सकते हैं हम, जल परिवहन, वायु परिवहन, थल परिवहन। स्थल परिवहन, एयर यानी हवा में उड़ने वाला परिवहन यानी वायु परिवहन, रेल परिवहन और रोड परिवहन यानी सड़क परिवहन। तीनों परिवहनों की सहायता से हम बेंगलोर जा सकते हैं। कैसे? 250 से 300 किलोमीटर पड़ता है। कहाँ से? कुरुक से। देयर आर फ्लाइट्स ऑफ बेंगलोर फ्रॉम मुंबई, और यहाँ मुंबई से बेंगलोर की फ्लाइट से भी जा सकते हो आप। एंड टू बेंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद से चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, पुणे। द नियरेस्ट रेल हेड्स। अब देखो, ये तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में उठ करके जा सकते हो आप। कहाँ से? बेंगलोर फ्रॉम मुंबई। कहाँ से कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर फ्रॉम मुंबई, मुंबई से बेंगलोर हवाई यात्रा के माध्यम से, और अहमदाबाद से बेंगलोर, और चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। द नियरेस्ट रेल हेड्स। अब देखो, रेल परिवहन से कौन, ये तो हवाई यात्रा हो गई। अब है मैसूर रेल आती है यहाँ पर, फिर मैंगलोर आती है, एंड हासन। कहाँ आती है? हासन। द रोड रूट वाई मैसूर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन, द अदर रूट इज वाई नीलमंगल एंड कुनिगल एंड चेन्नरायपट्टनम होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? नीलमंगल, कुनिगल एंड चेन्नरायपट्टनम। तो यहाँ तक आप जा सकते हो। तो इस लेसन को आपको सभी को, बच्चों को याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। इस लेसन में से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन से लेसन में से? इस लेसन में से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रूग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।